से तो अपना बिटवा संभल नहीं रहा है, अपना विभाग कैसे संभालेंगे? क्योंकि आईसीसी का मैच तो आप करवा दिए। पाकिस्तान के बारे में आप बोल रहे थे कि पाकिस्तान हर तरीके से आतंकवाद में लिप्त है, तो आपने क्यों उसके साथ मैच कराया? मैच कराने के साथ-साथ उनका बेटा अनुराग ठाकुर, शाहिद अफरीदी सब साथ में मैच एंजॉय करते नजर आते हैं। काहे घुसपैठिया बोलते हैं? तीसरी बात, आप देश में हर तरीके से नफरत का माहौल बनाना चाहते हैं, इसलिए गिरिराज जी क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं कि देश का मुसलमान स्कीम्स का फायदा उठाता है पर मोदी जी को वोट नहीं करता है, इसलिए देश का मुसलमान नमक हराम है। इस हिसाब से उनके आर्गुमेंट को मैं काउंटर करती हूं, पूछती हूं, जब हमारी भी तो सरकार थी इतने सालों से, तो आप भी हमको वोट नहीं किया, भाजपा में गए, तो हमारी स्कीम का फायदा तो आप भी उठाए, तो नमक हराम कौन हुआ आपके आर्गुमेंट के हिसाब से? उसके बाद इंपॉर्टेंट, घुसपैठिया हमारे लिए मुद्दा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यहाँ जितने लोग बैठे हैं, जिस सबको मैं देख रही हूँ सब युवा हैं, कोई पकौड़ा नहीं तलना चाहेगा पढ़ाई लिखाई के बाद। मैं इसलिए ये बात करती हूँ क्योंकि 3 करोड़ दलित बिहार में रहते हैं, सरकारी नौकरी का आंकड़ा बता रही हूँ मात्र 23,000 के पास है। अब हमको नौकरी का मुद्दा चाहिए कि घुसपैठिया का मुद्दा चाहिए? ये देश की आवाज तय करे। आप बताइए, अभी जो मैं खड़ी हूँ बिहार में बीबी 3-4 के लिए वीडियो बहुत वीडियो में आज देख पाए प्रियंका भारती और पगड़ी भंडारी के बीच जबरदस्त तूतू में हुआ है, तो प्लीज वीडियो तब तक बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। देखिए क्या है, इन्होंने संविधान पढ़ा नहीं है, खाली किताब लेके घूमते हैं। वो कहता है वी द पीपल ऑफ इंडिया। भले वो झारखंड हाई कोर्ट हो गया, भले वो सुप्रीम कोर्ट हो गया, हर कोर्ट ये कहता है कि भारत पे अधिकार भारतीयों का है। जब हम सत्ता में नहीं थे 1992 के उठा के देखिए, हम कहते थे घुसपैठिया जो है राष्ट्र सुरक्षा के संबंधित। अगर आपको लगता है कि चुनाव से जुड़ा हुआ है, 25 अगस्त को झारखंड के अंदर जहां ऑलरेडी चुनाव हो चुका है, भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को उठा रही है। मैं आपसे एक युवाओं से ओपन चैलेंज करना चाहता हूं और नीति और नियत की बात करना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी कहते हैं, जैसे कहा था कि आर्टिकल 370 एब्रोगेट करेंगे, अब कह रहे हैं कि घुसपैठियों को हटाएंगे। क्या कभी भी आपने पिछले 20 सालों में राहुल गांधी, सोनिया गांधी, तेजस्वी यादव या कोई भी बड़ा नेता देखा कि भाई घुसपैठियों को हटाया जाए? अभी तो चुनाव आ रहे, पहले कोई नहीं दिखा। ना राहुल गांधी ने एक बार बोला, ना सोनिया गांधी ने बोला, ना किसी ने बोला। क्योंकि ये घुसपैठियों का संरक्षण करते हो, मैं आपको प्रूफ करना चाहूंगा। घुसपैठियों का संरक्षण पॉइंट नंबर 1, कांग्रेस पार्टी के गुलाम अहमद मीर कहते हैं घुसपैठियों को सिलेंडर दे दो। कांग्रेस पार्टी के साथ में लालू प्रसाद यादव 2017 में कहते हैं घुसपैठिया जो है शरणार्थी है, उनको सिटीजनशिप दे दो। 2017 में ममता बनर्जी कहती है अरे रोहिंग्या जो है वो आतंकवादी नहीं है, उनको घर में बसाओ। अब ये बॉर्डर की बात करते हैं, 2000 से ज्यादा किलोमीटर बॉर्डर हमने सील करी, 400 किलोमीटर बॉर्डर तब से बंगाल से मारते रह गए, दे दीजिए दे दीजिए दे दीजिए, नहीं मिलती। ममता बनर्जी ने 1 इंच नहीं दी। तो ऐसा क्यों होता है? विपक्ष का एक भी नेता घुसपैठियों के खिलाफ एक भी स्पीच में नहीं बोलता, क्योंकि ये पीछे से घुसपैठियों को प्रोटेक्ट करते हैं। अब कहते हैं कि भाई इतने साल क्यों लग गए? 70 साल ने आर्टिकल 370 एब्रोगेट नहीं किया, हमने किया। 70 साल से सीए नहीं लेके आए, हम लेके आए। तो अब घुसपैठियों का भले ये कितना भी संरक्षण कर दे, चुनकर घुसपैठियों को हम हटाएंगे। समय समाप्त हुआ। मिडिल ऑर्डर भी बहुत ताकत झोंक रहा है आज। भारती जी, आपका 2 मिनट का समय इस विषय पर बोलने का शुरू होता है अब। अमित शाह जी देश के गृह मंत्री हैं। मुझे लगता है कि पहली बार ऐसा इस देश में हो रहा है कि गृह मंत्री खुद ढोल पीट रहे हैं कि हम इनकॉम्पिटेंट हैं। आंकड़ों से समझिए कैसे इनकॉम्पिटेंट है। 2004 से लेके 2013 के बीच में हमने कितने घुसपैठिए बाहर डिपोर्ट किए? दैट्स 90,000। अब हम इनके आंकड़े पर आते हैं, 2014 से लेके 2025 तक इन्होंने कितने डिपोर्ट किए? मुश्किल से मुश्किल 15,000 पहुंच रहा है। यही नहीं हुआ, अब क्या किए हैं कि जिस साल से शुरू किए घटाते जा रहे हैं। हमने 2013 में कुल 5,234 घुसपैठियों को डिपोर्ट किया। इनका आंकड़ा सुनिए, 14,989, 2015 474, 2016 308, 2017 51। मतलब कि खुद आप घुसपैठियों को निकाल नहीं रहे हैं, तो आपको कौन दायित्व देता है कि आप घुसपैठियों पे बात करें? करिए, लेकिन निकालिए तो सही। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि गृह मंत्री जी से तो अपना बिटवा संभल नहीं रहा है, अपना विभाग कैसे संभालेंगे? जिसे तो अपना बिटवा संभल नहीं रहा है, अपना विभाग कैसे संभालेंगे? क्योंकि आईसीसी का मैच तो आप करवा दिए। पाकिस्तान के बारे में आप बोल रहे थे कि पाकिस्तान हर तरीके से आतंकवाद में लिप्त है, तो आपने क्यों उसके साथ मैच कराया? मैच कराने के साथ साथ उनका बेटा अनुराग ठाकुर, शाहिद अफरीदी सब साथ में मैच एंजॉय करते नजर आते हैं। काहे घुसपैठिया बोलते हैं? तीसरी बात, आप देश में हर तरीके से नफरत का माहौल बनाना चाहते हैं, इसलिए गिरिराज जी क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं कि देश का मुसलमान स्कीम्स का फायदा उठाता है पर मोदी जी को वोट नहीं करता है, इसलिए देश का मुसलमान नमक हराम है। इस हिसाब से उनके आर्गुमेंट को मैं काउंटर करती हूं, पूछती हूं, जब हमारी भी तो सरकार थी इतने सालों से, तो आप भी हमको वोट नहीं किया, भाजपा में गए, तो हमारी स्कीम का फायदा तो आप भी उठा रहे थे, तो नमक हराम कौन हुआ आपके आर्गुमेंट के हिसाब से? उसके बाद इंपॉर्टेंट, घुसपैठिया हमारे लिए मुद्दा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यहाँ जितने लोग बैठे हैं, जिस सबको मैं देख रही हूँ सब युवा हैं, कोई पकौड़ा नहीं तलना चाहेगा पढ़ाई लिखाई के बाद। मैं इसलिए ये बात करती हूँ क्योंकि 3 करोड़ दलित बिहार में रहते हैं, सरकारी नौकरी का आंकड़ा बता रही हूँ मात्र 23,000 के पास है। अब हमको नौकरी का मुद्दा चाहिए कि घुसपैठिया का मुद्दा चाहिए? ये देश की आवाम तय करे। आप बताइए, अभी जब मैं यहाँ खड़ी हूँ बिहार में बीबी ट्री 4 के लिए लोग लड़ रहे हैं, सड़कों पे
लाठी खा रहे हैं उनको नौकरी चाहिए कि घुसपैठिया का मुद्दा चाहिए। समय ये समाप्त बताइए। हुआ, समय समाप्त हुआ। मिडिल ऑर्डर ने जबरदस्त बल्लेबाजी की है। आप लोगों को टाइम मिलेगा, रिबटल का टाइम मिलेगा। सब नोट कर रहे थे सामने वाला क्या बोल रहा है, उस पर बोलना है। लेकिन अब आपके लिए एक मौका है कि आप में से कोई ऐसा है जो इन दो स्पीकर्स को सुनने के बाद अपना गमछा बदलना चाहता है। कोई नहीं, सब तटस्थ है, सफेद गमछे वाले भी। वैसे ही आप